हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस्कॉन नंदुरबार यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक विषय पे चर्चा करेंगे कि भगवान को कैसे समझे, भगवान को कैसे समझे, उस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं भगवान के बारे में? भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमारे पास कितनी माहिती है? बहुत सारी। आज शास्त्रों के अंदर भगवान श्री कृष्ण के बारे में असंख्य वर्णन किया गया है, मगर तब भी हम देखते हैं समाज के अंदर भगवान को समझने के लिए लोग पीछे हैं। क्यों? और इसके कारण अपने मनगढ़ंत भगवान बना के बहुत सारे लोगों की दुकानें चल रही है, मगर उनके जीवन में कोई सुख शांति नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध ज्ञान जो होता है वही सही नहीं है। हाँ? हमारा संबंध ज्ञान सही होना चाहिए, हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए। हाँ? तो इसीलिए आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि भगवान को कैसे समझे। और ये बहुत सरल भी है समझना और कठिन भी है, दोनों है। भगवान को समझना कठिन भी है और सरल भी है। हाँ? बात ये है कि हम किसका संपर्क करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति तत् ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिनः। भाई, जिस व्यक्ति ने अनुभव कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है, हाँ, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब कि सभी तत्वों का अवलोकन कर कर परम तत्व भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना, इसे कहते हैं तत्वदर्शी। तो जो शास्त्रों में निपुण है, हाँ, निपुण का मतलब उसको शास्त्रों का सार पता चल गया है। क्या है शास्त्रों का सार? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि सब धर्म को त्याग कर मेरी शरण लो। अगर किसी व्यक्ति को ये पता चल गया, हाँ, वो तत्वदर्शी है, वो आचार्य है, वो वैष्णव है। समझे? तो इसीलिए हम किसका संपर्क कर रहे हैं? क्या हम वैष्णव का संपर्क कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी पैसे कमाने के लिए या प्रतिष्ठा कमाने के लिए भगवे वस्त्र धारण करके अपनी दुकान चला रहा है? हाँ, किसका संपर्क हम कर रहे हैं? जो गीता भागवत का आधार लेकर थोड़ी बहुत कुछ चुटकुलियाँ सुनाता है और भागवत कथा करता है, क्या हमने उसकी संगति की है या हमने वैष्णव की संगति की है? जो वैष्णव कथा करते हैं मगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं, तो निर्धारित करता है कि हमने किसकी शरण ली है। तो भगवद गीता के अंदर बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन है। एक डॉक्टर स्टीफन कवी, डॉक्टर स्टीफन कवी, हाँ, उन्होंने 7 हैबिट्स करके किताब लिखी है, 7 हैबिट्स। और उन्होंने ये जो 7 हैबिट्स जो किताब है, जो ये 7 जो सिद्धांत उन्होंने एक किताब में लिखे हैं, उन्होंने कहा है कि ये मैंने भगवद गीता के अंदर से सीखे हैं। और आज उनकी बनाई हुई जो किताब है, जो गीता के ऊपर आधारित है, ये 7 हैबिट्स करके किताब, बहुत सारे लोगों ने उस किताब को खरीदा। और खरीदने के बाद डॉक्टर स्टीफन कवी की प्रशंसा की। और डॉक्टर स्टीफन कवी क्या कहते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, हाँ, और मैंने जो 7 हैबिट्स है वो गीता के अंदर से ही सीखा है।
तो लोग मेरी प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग भगवद गीता नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भगवद गीता के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर समावेश किए गए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। मगर आज हम बहुत सारे ऐसे लोगों की, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, ऐसे बहुत सारे लोगों की किताबें पढ़ पढ़ के हम उसको प्रशंसा करते हैं, मगर उनके जो सिद्धांत है वो गीता से ही निकले हुए हैं। तो हम गीता को क्यों ज़्यादा प्रशंसा नहीं कर रहे हैं? हाँ, श्रीला प्रभुपाद जी ने पूरे जीवन भर भगवद गीता की प्रशंसा की। श्रीला प्रभुपाद को कोई पूछता था, प्रभुपाद आप ये कहाँ से प्रमाण देते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा भगवद गीता। बार बार प्रभुपाद ने गीता का नाम जैसी है तैसी, यथारूप, एज इट इज नाम दिया। हाँ, बार बार प्रभुपाद सभी प्रकार के प्रमाण गीता से देते थे, भागवत गीता। हाँ, सोचिए। तो आज प्रभुपाद ने गीता के माध्यम से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की रचना की, स्थापना की और भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति गान की। सोचिए। तो आज क्यों लोग भगवद गीता को ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते हैं? क्योंकि अगर भगवद गीता की प्रशंसा कर ली तो खुद की प्रशंसा कम हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। मगर ऐसा नहीं है। जहाँ पर सूर्य जाता है ना, वहाँ पर किरणें साथ साथ जाती है। उसका मतलब कि हम भगवान का प्रचार कर रहे हैं, वाणी का, तो हमारा कीर्ति अपने आप गान हो जाता है, हमें उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि गीता कितनी महत्वपूर्ण है और भगवद गीता को हमें डायरेक्ट पढ़ना चाहिए। गीता में बहुत सारी चीज़ें को वर्णन है। हाँ, तो इसीलिए पूरा गीता में आपको पूरा पैकेज मिलता है ज्ञान का। तो कैसे भगवान को समझे? हाँ, तो अर्जुन एक्चुअली गीता के अंदर थोड़ा विरोधाभास है। अर्जुन क्या कहते हैं, देखिए, सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानव। अर्जुन क्या कहते हैं यहाँ पर, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न तो असुर ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि ना देवता ना असुर, दोनों आपके स्वरूप को नहीं समझ सकते। तो भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, और क्या कहते हैं अर्जुन आगे के श्लोक में? ये 10वां अध्याय और 14 नंबर का 15 नंबर का श्लोक है। क्या कहते हैं अर्जुन? स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। अर्जुन कहते हैं, हे परम पुरुष, कृष्ण को परम पुरुष कह रहे हैं अर्जुन, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अर्जुन ने यहाँ पर कह दिया कि प्रभु कृष्ण, आपको आप ही खुद समझ सकते हो और कोई आपको समझ सकता नहीं है। यहाँ पर अर्जुन ने क्या कहा कि कृष्ण, आपको कोई नहीं समझ सकता, आप खुद ही आपको समझ सकते हैं। सोचिए, अब भगवान को हम कैसे समझे? यानी बहुत मुश्किल है मगर बहुत आसान है। ये तो कठिन है मगर आसान भी है। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक भक्त भगवान श्री कृष्ण का समर्पित भक्त भगवान को समझ सकता है। कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में ही उत्तर देते हैं। देखिए क्या उत्तर है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येनो माम उपयांति ते। इसी 10वें
अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी प्रीतिपूर्वक सेवा करता है, हाँ, भजताम प्रीतिपूर्वकम, हाँ, के निष्ठा से भगवान की सेवा में जुड़ता है, भक्तों की संगति कर कर, साधु संग कर कर, भगवान के जो वैष्णव जो भक्त है उनका संग कर कर, भजताम प्रीतिपूर्वकम, उनका संग कर कर, उनके शिक्षा लेकर जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ते हैं, प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं, तो कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येनु माम उपयांति ते। तो कृष्ण कहते हैं मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ और व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। देखिए कितना आसान है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरित्यत। देखिए भगवान कहते हैं कि मुझे समझना बहुत कठिन है, आप अपनी ये इंद्रियों से नहीं समझ सकते भगवान को। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिये, इंद्रियों का विषय नहीं है भगवान, हम इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते, इंद्रियों की इतनी क्षमता नहीं है। हाँ, क्या कहते हैं, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरित्यत। भगवान को समझना है तो भगवान को समर्पित होना चाहिए, उनकी सेवा में जुड़ना चाहिए। सेवन मुखे ही जीवादो, अपनी जिह्वा से भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है इसका हम प्रतिदिन जप करते हैं नियम पालन कर कर, तो भगवान हमें विशेष बुद्धि प्रदान करते हैं। इतनी जटिल चीज़ है उसको भगवान सरल तरीके से समझा सकते हैं। हाँ, भक्ति बहुत कठिन है, मगर आसान कब होती है, जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं, अपने आप को भगवान के भक्तों को समर्पित करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। भक्ति बहुत सरल है, मगर समर्पित होना बहुत कठिन है। इसके लिए हमें अभ्यास करने की जरूरत है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे समझ सकते हैं। तो कितना आसान है। हाँ, भगवान को समझना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान समझाना चाहे तो बहुत आसान है। और भगवान कब समझाते हैं? जब हमारे में विनम्रता आती है, हम समर्पित होते हैं भगवान को, भगवान के भक्तों को, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तब भगवान इस विज्ञान को, परम विज्ञान को भगवान सरल तरीके से, हाँ, बुद्धि प्रदान कर कर समझा सकते हैं। और अगर हम समर्पित नहीं होते हैं, अहंकारवश, हाँ, स्वीकार नहीं करते इस विज्ञान को, तो करोड़ों जन्म बीत जाएंगे मगर हम भगवान को समझ पाएंगे नहीं। समझे? क्या कहते हैं गीता में कृष्णा? मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। याद शक्ति और भूलना दोनों भगवान के हाथ में है। हाँ, तो अभी हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं कृष्ण के साथ, इस प्रकार वो हमसे व्यवहार करेंगे। वो भी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्य भजामि हम। जिस जिस भाव से लोग मेरे पास आएंगे मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा। कितना स्पष्ट है। हाँ, हमें भगवान की ज़रूरत है, इसलिए हमें झुकना पड़ेगा, क्योंकि भगवान स्वामी है और हम सेवक। तो कभी सेवक स्वामी के बिना नहीं रह सकता। इसलिए ये विरोधाभास नहीं है, मगर यहाँ पर चीज़ों को समझाया गया है। समझे? यहाँ किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये समझने का विषय है कि हम भगवान को कैसे समझे। हाँ, तो सरल है कि नहीं? भगवान को समझना है तो भक्ति कीजिए, भक्तों के मार्गदर्शन भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए, और अपना जीवन जो है वो भगवान को समर्पित कीजिए, और जिस प्रकार भगवान चाहते हैं ऐसा प्रकार जीवन जीजिए। भगवान बुद्धि देंगे, ददामि बुद्धि होगा, तो भगवान तो वचन देते हैं कि मैं बुद्धि देता हूँ, कहाँ मना कर रहे हैं। मगर हम अपना अहंकार छोड़ना नहीं चाहते। तो बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। कठिन का मतलब हम लोग कठोर रहेंगे तो कठिन है, अगर हम सरल बनेंगे तो सरल है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।